भारत के पुराने गांवों और हवेलियों में कई कहानियां दबी होती हैं। कुछ कहानियां जो कभी कभी स्वतः ही बाहर आ जाती। आज मैं आपको डिटेक्टिव देवेंद्र चौधरी यानी डीसी सीरीज की एक और कहानी सुनाने जा रही हूँ। राजस्थान की एक ऐसी हवेली की कहानी जहाँ हर रात ठीक 2:13 पर गलियारे में किसी के चलने की आवाज आती। धीरे भारी घसीटते हुए कदम। लेकिन डरावनी बात ये नहीं थी कि कोई चलता था, डरावनी बात ये थी कि वहाँ कोई था ही नहीं। ये कहानी है खामोश कदमों के आहट। मशहूर इन्वेस्टिगेटर देवेंद्र चौधरी और डीसी को एक रात एक चिट्ठी मिलती। चिट्ठी पर सिर्फ इतना लिखा था, देवेंद्र जी कृपया मेरी मदद। हर रात कोई मेरे कमरे के बाहर चलता है, लेकिन जब मैं दरवाजा खोलती हूँ वहाँ कोई नहीं होती। ये चिट्ठी भेजी थी राजस्थान के छोटे से गांव भानगढ़पुर में रहने वाली नंदिनी राठौर ने। और अगले ही दिन डीसी उस गांव के लिए निकल पड़े। गांव के बाहर पहाड़ी के ऊपर बनी थी राठौर हवेली, सालों पुरानी, टूटी हुई और अजीब खामोशी में डूबी। ऐसा लग रहा था मानो वो हवेली किसी का इंतजार कर रही। दरवाजा खुला, सामने नंदिनी खड़ी, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा। नंदिनी धीमी कांपती आवाज में बोली, आप आ गए, शुक्र है। सामने पड़े हुए पुराने सोफे पर बैठ नंदिनी ने पानी का ग्लास उन्हें दिया। डीसी ने पानी पिया, फिर बोले, मुझे सब कुछ शुरू से। नंदिनी ने घबराहट भरी सांस ली और बोलना शुरू किया। हर रात की 2:13 पर गलियारे में कदमों की आवाज आती। धीरे भारी कदम। वो मेरे कमरे के बाहर आकर रुक जाती है, लेकिन जब मैं बाहर देखती हूँ वहाँ कोई नहीं होता। डीसी ने अपनी पड़ताल शुरू। उन्हें पता चला कि नंदिनी के पिता राजा वीर प्रताप राठौर 15 साल पहले अचानक गायब हुए। उनकी लाश कभी नहीं मिली। गाँव वाले कहते थे उनकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है। कुछ नौकर तो नौकरी छोड़कर ही भाग गए थे, क्योंकि उन्होंने रात में उन्हीं कदमों की आवाज सुनी। जब डीसी ने नंदिनी से उसकी माँ के बारे में पूछा तो वो धीरे से बोली, माँ तो अब नहीं है। माँ कहती थी वो गया नहीं, वो आज भी हवेली में चलता है। नंदिनी ने अपने पिता माता की तस्वीरें दिखाई, अपने पूरे घर को घुमाया डीसी को। उस रात डीसी ने तय किया कि वो खुद इसको देखेंगे। उस रात डीसी ने खुद जाकर इंतजार करने का फैसला किया। घड़ी में समय कम, घड़ी में समय था 2:12। पूरा गलियारा बिल्कुल शांत था और तभी ठक 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 घसीटते हुए कदमों की आवाज सुनाई देने। धीरे धीरे वो आवाज डीसी की तरफ बढ़ रही, ठक ठक ठक। और फिर नंदिनी के कमरे के बाहर आकर पूरी हवेली एकदम शांत हो गई। डीसी ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान। डीसी समझ गए ये कोई भूत नहीं है, जरूर कोई न कोई है। डीसी ने निशानों का पीछा करने का निश्चय किया। डीसी ने नंदिनी को अपने साथ में लिया और दोनों निशानों का पीछा करते हुए हवेली की पुरानी लाइब्रेरी तक पहुंचे। वहाँ एक पुरानी अलमारी के पीछे उन्हें एक गुप्त रास्ता मिला। नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ, ठंडी हवा और चारों तरफ घना अंधेरा। डीसी ने अपनी टॉर्च चलाई और नंदिनी के साथ तहखाने की ओर बढ़ने लगी। तहखाने के अंदर एक कमजोर बूढ़ा बढ़ने, वहाँ एक धीमी रोशनी उन्हें दिखाई दी। बहुत गौर करने पर उन्हें तहखाने के अंदर एक कमजोर बूढ़ा आदमी बैठा दिखा, जिसके लंबे सफेद बाल, डरी हुई आंखें थी। नंदिनी उसे देखते ही रो पड़ी। पापा! वो दौड़कर उनके गले लग गई। राजा वीर प्रताप राठौर जिंदा? 15 सालों से उसी तहखाने में कैद थे। वीर प्रताप कांपती हुई आवाज में बोले, तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ कैद कर रखा था। नंदिनी पूछी, लेकिन क्यों? वीर प्रताप बोले, तुम्हारी माँ इस हवेली पर राज करना, उसने मुझे नशे की गोलियां देकर बीमार कर दिया और हवेली की मुंशी के साथ मिलकर हवेली के नीचे छुपे खजाने पर कब्जा कर लिया। वो चाहती थी कि सबको लगे मैं मर चुका हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ मरा हुआ समझकर छोड़ दिया, लेकिन मैं जिंदा। हर रात मैं सुंगरन में इस उम्मीद से चलता था कोई मेरी आवाज सुन ले। अगले दिन वीर प्रताप को हवेली से बाहर निकाल लिया गया। नंदिनी की माँ अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन मुंशी को पुलिस के हवाले कर उसने कबूल किया कि उसने लालच में आकर इस साजिश में साथ दिया था। अब सब ठीक लग रहा था। नंदिनी के कहने पर डीसी 2 दिन और हवेली में रुक गए। दिन भर उन्होंने पूरा गांव घूमा, सब कुछ सामान्य था और अब कोई कहीं कदमों की आवाज भी नहीं थी। लेकिन ठीक 2 दिन बाद रात के 2:13 फिर वही आवाज गूंज, ठक ठक ठक। इस बार आवाज हवेली के ऊपर वाली बंद मंजिल से आ रही, जहाँ पिछले 20 सालों से कोई गया ही नहीं था। टीसी नंदिनी वीर प्रताप और सारे नौकर बाहर आए। तभी ऊपर अंधेरे से एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई, धीमी डरावनी बच्ची की हंसी। और फिर सब कुछ शांत। कुछ रहस्य कभी खत्म नहीं होते, है ना? अगर आपको मेरी लिखी खामोश कदमों की आहट ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को और लोगों तक शेयर करिए। अगर आपके पास कोई कहानी है तो जरूर बताएं, मैं उसे जरूर पढ़ूंगी। एक और बात, अपने कमेंट में जरूर बताइए अगर आपको खामोश कदमों की आहट पसंद आई
हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप इस हवेली में होते तो क्या उस बंद हवेली पर जाते? चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी कहना मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको सुनना पसंद है, आपका इस कहानी वर्ल्ड में स्वागत है। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली कहानी में।